बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आप जो रेसिपी आज देख रहे हैं ये स्ट्रीट फूड है और लाहौर में बड़ा फेमस है ये नान टिक्की रेसिपी। तो मैं जो लेके आई हूँ आप ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने का तरीका बहुत इजी है। इसको आप बनाएं और फ्रीज़ करें, रेडी टू ईट है। जस्ट माइक्रोवेव में गर्म करना है और इसको सैम्बल करके खाना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप एंड तक ये रेसिपी देखेंगे। इसको फ्रीज़ करने का तरीका जो है वो भी मैं यहाँ बताऊँगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। आधा किलो जो दाल है चने की वो भिगो दी गई है। और पोटैटो के लिए जो बॉयल करने के लिए मैं स्टीमर यहाँ यूज़ कर रही हूँ बर्रॉन का, आप देख रहे हैं। इसको तरीका सिंपल ये है, अगर मुझे डबल इसके जो बास्केट्स है वो यूज़ करनी है तो मैं उसके लिए जो आपने लिमिट देखी पानी की वो मैंने उतनी डाली है। अगर आप सिंगल इसकी जो बास्केट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको पानी की क्वांटिटी कम डालनी है। ये सारा तरीका आपने देखा पानी डालने का। और इसमें आलू जो है वो वॉश करके मैंने डाल दिए हैं। यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है उन्होंने कि आप कितने टाइम के लिए आप स्टीमर को ऑन कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कि कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि जो मैंने लगाया था अलार्म पहले वो मैंने 35 मिनट्स का था, लेकिन उसमें वो नहीं सॉफ्ट हुए पोटैटोज़, तो फिर मैंने 45 मिनट्स टोटल टाइम लगा है। दाल है मैंने आपको बताया भिगोई हुई थी। प्रेशर कुकर में दाल को मैं गलाऊंगी। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी की एक जो स्टिक है वो डाली है, नमक 1 टेबल स्पून डाला है, 2 कप पानी है और इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर प्रेशर कुकर को ओपन किया और आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसमें लेफ़्ट था। फिर मैंने 3 मिनट्स के लिए हाई हीट पर इसको पानी को ड्राई किया। दाल आपकी बिल्कुल भी मैशी नहीं होनी चाहिए, खड़ी सी होनी चाहिए मगर सॉफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आलू हैं वो भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, परफेक्ट जो हैं ये गल चुके हैं। और पानी आपने देखा स्टीमर में इस तरह से जो उन्होंने प्लेट्स दी होती हैं उसमें इकट्ठा हो गया है। तो बाकी इतना सा पानी ये बचा है और इसमें हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल सही से गल चुके हैं। हाफ पीसीस कर दी हैं ताकि जल्दी से इसकी स्टीम निकले और हम इसको रेडी करें। यहाँ पे बिल्कुल वार्म से हैं ये और इसको मैंने मैश कर लेना है। इसको आपने बिल्कुल भी चॉपर यूज़ नहीं करनी या कोई हैंडी मशीन यूज़ नहीं करनी। इसको मैश करने के लिए इसको हाथों से ही करना है या आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो अब चॉपर सिर्फ दाल जो है उसके लिए यूज़ करना है। दाल यहाँ पे ठंडी है, रूम टेम्परेचर पे है। इसको हमने चॉपर में पीस लेना है। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, 2 इंची साइज़ है अदरक का। आप ज़्यादा भी उसको ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया है 1 कप और पुदीना ½ कप है, उसके लीव्स हैं वो डालें और उसको चॉप करें। फिर बाकी जो दाल रह जाएगी उसको भी जितनी क्वांटिटी में आपने यूज़ की है दाल उस सबको आपने इस तरह चॉपर में चॉप कर लेना है। उसके बाद हम इसको बॉल में डालेंगे। बॉल में डालने के बाद जो आलू हमने मैश किए हैं हाथों की मदद से उसको आपने ऐड कर देना है। फिर हम स्पाइसेस की तरफ आते हैं। तो ये स्पाइसेस आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन है, नमक है इसमें ½ टीस्पून, 2 टेबल स्पून यहाँ में कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 3 टेबल स्पून यहाँ पे हरी मिर्चें हैं फ्रेश, 1 स्मॉल साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज है, सूखा धनिया यहाँ पे क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, वो भी आपने ज़रूर डालना है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। और जो अजवाइन है वो भी हाथों की मदद से मसल कर, या जो सूखा धनिया है उसको भी हाथों की मदद से क्रश कर आप वो ऐड कर लें तो इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू और दाल का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है टिक्की बनने के लिए। तो यहाँ पे आप ग्लव्स देख रहे हैं, लास्ट टाइम ने जो यूज़ किए थे वो मीडियम साइज़ में थे तो वो फिर जो थे वो मुझे थोड़े से टाइट थे स्लाइटली, तो फिर मैंने बड़े ले आई इस दफ़ा। बड़े हैं तो वो लूज़ हैं आप देख रहे होंगे, तो एनीवेज़ यूज़ तो करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने पानी थोड़ा सा लगाया है थैलियों पर और साथ टिक्की है जो मैं बना रही हूँ वो साइज़ में आपने बड़ी रखनी है, क्योंकि जो लाहौर में फ़ेमस ये नान टिक्की है तो ये नान पे लगानी है तो इसके लिए थोड़ी टिक्की हैवी होनी चाहिए। मैं आपको प्राइस भी इसकी बताऊंगी कि 2 टिक्की का प्राइस क्या मिलता है लाहौर में और 1 टिक्की का। ठीक है, तो मेरे साथ रहें और रेसिपी को एंड तक देखें और एंजॉय करें।
इंशाल्लाह आप बनाएंगे और आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं, अंडे जितनी भी ज़रूरत हो, और आप इस क्वांटिटी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी आप इजीली इसको फ्रीज़ करेंगे और रेडी टू ईट हैं, जैसे मैंने बोला बना के रखते हैं। इसे माइक्रोवेव में गर्म करना है और इसको असेंबल करना है। तो यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। ऑयल को हमने यहाँ पे गरम कर लिया है पैन में, और जो टिक्की को है आपने एक दफ़ा डालने के बाद, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, तो आपने उसको दोबारा हिलाना नहीं है। 3 मिनट तक आपने वेट करना है। मीडियम हीट है, लो पे ज़्यादा नहीं रखना। तो हमने इसको एक साइड से 3 मिनट्स फ्राई करना है, फिर चेंज करनी है इसकी साइड, फिर दूसरी साइड से हमने इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, और ये टिक्की आलू टिक्की रेडी हो जाएगी। इसी तरह सारी टिक्की रेडी कर लेनी है आपने। और असेंबल करने के लिए प्याज हैं थिन स्लाइस किए हुए, और साथ चटनी पुदीने की, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पुदीना और धनिया की चटनी है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नान जितनी भी ज़रूरत हो, जितने भी आपने जो नान टिक्की रोल है वो बनाने हैं। सबसे पहले मैंने पुदीने की चटनी लगाई है दही वाली, और उसके ऊपर टिक्की एक लगा दी है। और पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है, एक टिक्की जो आप लेंगे नान टिक्की, कि उसमें आलू की एक टिक्की लगाएंगे तो 30 रुपीज़ है। अगर आप 2 टिक्की लगाएंगे नान में तो उसकी प्राइस है पाकिस्तान में 60 रुपीज़। रोल किया इसको और ये रेडी है खाने के लिए। तो जो मुझे सेकंड आइडिया आया वो मैंने इस तरह किया है कि एक नान लेके उसको मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। उसमें मैंने पहले चटनी लगाई है दही वाली, चटनी अकॉर्डिंग टेस्ट है, जितनी भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाई। फिर इसमें मैंने थिन कटे हुए प्याज हैं वो भी अकॉर्डिंग टेस्ट हैं वो डाले, और ऊपर एक टिक्की लगाई है और उसको रोल कर लिया है। तो बहुत मज़ेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है पाकिस्तान का। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बनाऊं और आपको बताऊं। और ये रेडी टू ईट रेसिपी है, बिल्कुल बना के आपने फ्रीज़ कर देनी है। फ्रीज़ करने के बाद फिर आपने 3 मिनट्स माइक्रोवेव करना है। और नान में या बन में भी मैंने लगा के इसको खाया तो बहुत मज़ा आया मुझे, और लाइट होती है बन में। तो ज़रूर इसको बना के फ्रीज़ करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मैं भूल गई बताना आपको, कि आपने जब ये टिक्की साइड रेडी करनी है तो उसको रूम टेम्परेचर पे पहले आपने कर लेना है। जब ये ठंडी होंगी तो ये सॉलिड हो जाएंगी और हैंडल करना बहुत इसको ईजी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने इसको ट्रे में रखा, जितनी भी टिक्कीज़ मैंने रेडी की, और उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद अब मैं इसको ज़िपर बैग में डालकर, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त लग रही हैं, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो 1 मंथ के लिए आप इजीली इसको बनाएं और फ्रीज़ करें, और इंशाल्लाह आप बनाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।